हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं न्यूट्रिशनिस्ट नीलम और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरी इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे ही मेरे गेटअप को तो आप देखकर समझ ही गए होंगे कि आज कुछ नवरात्रि स्पेशल होने वाला है। आप गलत सोच रहे हैं कि यहाँ पर मैं कोई आपको डांस स्टेप सिखाऊंगी। नहीं, यहाँ पर कोई डांस स्टेप नहीं सिखाऊंगी। लेकिन नवरात्रि सिर्फ गरबा या डांडिया से रिलेटेड नहीं है, ये स्पिरिचुअल एक अवेकनिंग के लिए भी बहुत ही अच्छा एक त्योहार है। साथ ही में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज होती है इस त्योहार में वो है उपवास, यानी कि फास्टिंग रखना। आई एम श्योर आप में से कई लोग आज फास्ट भी रखे होंगे। कोई स्टार्टिंग और एंडिंग डे में रखता है तो कोई पूरे 9 दिन का रखता है। तो आप चाहे जैसा भी फास्ट रखते हो, आज ये वीडियो है स्पेसिफिकली फास्टिंग के ऊपर और खास करके आज के मॉडर्न वर्ल्ड में कहा जाने वाला इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर। तो यहाँ पर आज मैं सारे मिथ्स को, सारे डाउट्स को यहाँ पर डिकोड करूंगी। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहते हो तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। और अगर आप सोच रहे हो कि मैं कई टाइम से कर रहा हूँ, क्या इसके आवर्स को बढ़ा दूं, तो भी ये वीडियो आप सभी के लिए है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के इंटरमिटेंट फास्टिंग के टॉपिक के ऊपर बात करना। बात करूं मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग की, उससे पहले आप जरा सोचिए कि क्या आपको लगता है ये फास्टिंग कुछ महीनों से या कुछ सालों से या कुछ डेकेड से मार्केट में सुनाई दे रहा है। हालांकि मैं ये कहूंगी कि इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत ही कॉमन आजकल सुनाई दे रहा है, दैट टू फ्रॉम मेनी पास्ट ईयर्स। लेकिन अगर आप अपने ग्रंथों में देखें, अगर आप अपने माइथोलॉजिकल स्टोरीज को देखें, अगर आप अपने इतिहास को देखें, हिस्ट्री को देखें, तो आपको पता चलेगा कि फास्टिंग ये तो बहुत ही पुरानी चीज है और बहुत ही एजेस से चली आ रही है। अब फास्टिंग से होता क्या है, बहुत लोग होते हैं जो फास्टिंग से दूर भागते, जैसे कि मेरे जैसे लोग फास्टिंग से बहुत दूर भागते क्योंकि हम भूख बर्दाश्त नहीं कर पाते। कई लोग कर जाते हैं और उन्हें देख के मुझे ताज्जुब होता है कि वो कैसे कर लेते हैं, इतने आवर्स तक भूखे रहने की हैबिट को कैसे वो अपना लेते हैं। पहले मुझे बहुत सारे मिथ थे, मैं भी आपकी जगह पर ही थी कि क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चंस थे। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी चीज़ों को अपग्रेड किया, जैसे ही मैंने और ज़्यादा पढ़ाई की इस बारे में, तो मुझे पता चला कि इट इज़ नॉट अ बैड ऑप्शन टू फास्ट। लेकिन अब इंटरमिटेंट फास्टिंग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि कैसे करें, किस तरीके से करें, सही तरीका क्या है, कितने घंटे के लिए करें, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ड्राई फास्ट करें, वेट फास्ट करें, क्या करें, सब कुछ बहुत कुछ दिमाग में घूमता है। क्योंकि आजकल जो सोर्सेज है बहुत ही इजीली अवेलेबल होते हैं, मार्केट में कहो, किसी भी यूट्यूब चैनल पर देख लो, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या इसका बेनिफिट है या नहीं, ये सिर्फ फैड है। तो आज इस वीडियो में आप सभी के सारे डाउट्स को मैं क्लियर करूंगी, क्योंकि मेरे खुद के भी डाउट्स जब मैंने स्टडीज की तो मेरे क्लियर हुए, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी के भी डाउट्स को मैं क्लियर करूं। और लेट मी टेल यू, अब मैं फास्ट करती भी हूँ, कई महीनों से मैं कर रही हूँ। साथ ही मैं थर्सडे का भी फास्ट करती हूँ। क्यों करती हूँ, दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट रीजन, बट उसके बेनिफिट्स क्या हैं, साइड इफेक्ट्स क्या है, सब कुछ आज मैं इस वीडियो में बात करूंगी। तो बने रहिए वीडियो में और लास्ट एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए पहला पॉइंट बात करते हुए इंटरमिटेंट फास्टिंग की, कि जब भी आप फास्टिंग करते हो, अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के बेनिफिट्स को जैसे ही आप गूगल पे टाइप करोगे तो आपको कुछ 10 से 12 बेनिफिट दिखेंगे। जिसमें पहला चीज होता है कि आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को इंप्रूव करेगा। दूसरा होता है कि आपके हार्ट हेल्थ को भी मेंटेन करता है, आपके हार्मोन्स, सेल्स और सारे टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई करता है। लेट मी टेल यू फ्रेंड्स कि आपका जो बॉडी है, जो इतने अच्छे से भगवान ने डिजाइन किया है, उसके पास ऑलरेडी डिटॉक्स करने के लिए ऑर्गन्स दिए गए हैं, जो कि है आपका लिवर, किडनी और इवन स्किन। सो आपके डिटॉक्स करने के जो रास्ते हैं वो ऑलरेडी दिए गए हुए हैं। अब होता क्या है कि जब, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप बहुत समय तक काम कर रहे हो, आप 9 घंटे काम कर रहे हो, 10 घंटे काम कर रहे हो, तो आपके दिमाग में होता है कि अब मुझे रिलैक्स करना है, मेरा बॉडी बहुत टायर्ड है। ठीक उसी तरह आपके कुछ ऑर्गन्स हैं जिन्हें रेस्टिंग पीरियड की भी जरूरत होती है। इसी के लिए जब भी आप रात को सोते हो तो आपका बॉडी रिपेयर मैकेनिज्म में जाता है। अब ये रिपेयरिंग होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत लोगों के वर्क कल्चर ऐसे होते हैं कि उन्हें रात का खाना ही इतना लेट हो जाता है, फिर सोते सोते कहीं 1-2 बज जाता है, फिर सुबह उठो
मतलब यानी कि उनका बॉडी रिपेयर होता ही नहीं, उनका ना ही स्लीपिंग पैटर्न डिसाइडेड है, ना ही उनका ईटिंग हैबिट्स है, और ना ही उनके एक्सरसाइज है बॉडी में। तो उनका बॉडी एक टॉस पर चला जाता है, फिर आपको सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, खास करके पेट से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स आपकी जो होती है वो आपके हैबिट्स के थ्रू होती है। अगर आपने बहुत समय तक अपने बॉडी को कुछ फीड नहीं किया है, आपका बॉडी ऑटोमेटिकली एसिडिक कंडीशन में चला जाता है। अब जस्ट इमेजिन करिए कि जैसे कि नॉर्मल हम कहते हैं कि आप हर 2 से मैक्सिमम 3 घंटे के बीच में आप खाइए, तो आप जस्ट इमेजिन करो कि अगर आप 12 या 14 घंटे की फास्टिंग करते हो तो क्या वो हेल्दी है या नहीं। आई थिंक आप लोग अब इस पे क्वेश्चन मार्क डाल दोगे कि क्या हो सकता है अगर हमने 12 घंटे तक अपनी बॉडी को कुछ दिया नहीं है। नाउ अंडरस्टैंड 2 थिंग्स दैट इसमें होता है एक ड्राई फास्ट और एक होता है वेट फास्ट, जहां पर आप एटलीस्ट वाटर इनटेक करते हो। ड्राई फास्ट यानी कि आप कुछ भी नहीं खाते हो। मैं यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आपके बॉडी का एक मैकेनिज्म है, आप उसके साथ मत खेलिए। क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग अब अच्छी है या नहीं, क्या जो बेनिफिट्स हमें दिखाई देता है गूगल पे क्या वो सही है या नहीं, तो आई वुड से येस इट इज ट्रू, इट इज नॉट कम्प्लीटली फॉल्स, बट देयर आर कंडीशंस। अब कंडीशंस क्या हैं, जैसे कि अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है, ठीक है, अब जैसे कि कोई डायबिटिक पेशेंट है और उसका शुगर लेवल हमेशा ही हेवायर होता है, अब वो सोचेगा कि अगर मैं ओबेसिटी को कम करना चाहता हूँ तो मेरे लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत ही अच्छी चीज होगी, तो लेट मी टेल यू इट इज अ वेरी बैड ऑप्शन। पहले तो सबसे पहले आपको आपके रूट यानी कि आपके शुगर लेवल को नॉर्मल पर लाना चाहिए, उसके बाद ही आप फास्टिंग की तरफ जाइए, बिकॉज आपका बॉडी उस चीज के लिए रेडी नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि जो प्री डायबिटिक कंडीशन में है। अब प्री डायबिटिक कंडीशन ऐसा है कि आप बॉर्डर लाइन पर है, आपको डायबिटीज हो सकता है अगर आपने अपने लाइफस्टाइल को बेटर नहीं बनाया है। क्या उन्हें करना चाहिए इंटरमिटेंट फास्टिंग? तो आई वुड से यस, बट शर्तें ये हैं कि आप अपने डाइट को और अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन रखेंगे, ठीक है। तीसरी पॉइंट है थायराइड पेशेंट्स के लिए। क्या थायराइड पेशेंट्स को इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहिए? यस दे कैन डू, बट प्रोवाइडेड अगर आप थायराइड की मेडिसिन एक पर्टिकुलर टाइम पे ले रहे हो तो आप उसे मिस मत करिए, क्योंकि न्यूट्रिशन से आपके बॉडी में हीलिंग होती है, बट आप एकदम से अपने मेडिसिन को स्टार्टिंग में एक्सक्लूड नहीं कर सकते हो। आपको मेडिसिन को साथ में लेकर चलना चाहिए फॉर सर्टेन पीरियड तक, जहां पर आपको लगता है कि अभी तक मुझे मेडिसिन की जरूरत है। न्यूट्रिशन से मैं यहाँ तक कहती हूँ कि अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन पर हो और प्रॉपरली अपने बॉडी को ध्यान दे रहे हो तो यहाँ तक आपके मेडिसिन भी वे ऑफ हो जाते हैं। बट स्टार्टिंग में ही अगर आप कह दोगे कि नहीं मुझे तो दवा नहीं खाना, मैं सीधा न्यूट्रिशन से ठीक हो जाऊंगा या ठीक हो जाऊंगी, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। यू नीड टू पे अटेंशन ऑन बोथ पैरामीटर्स। क्या जिसे हार्मोनल इश्यूज है, क्या पीसीओडी पेशेंट्स जो हैं या पीसीओएस, क्या उन्हें इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहिए? तो दैट इज अ वेरी गुड ऑप्शन टू डिटॉक्सिफाई योर बॉडी। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग से काफी फायदे होते हैं जो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया, जैसे कि आपका बॉडी डिटॉक्सिफाई होता है, आपकी जो हार्ट हेल्थ रहती है वो अच्छी रहती है। अब होता क्या है एग्जैक्टली कि जब भी आप फास्ट करते हो तो आप अपने गट को रेस्ट देते हो। जैसे कि आपने कुछ खा लिया हैवी तो आपका बॉडी फंक्शन करता है उसे डाइजेस्ट करने के लिए, उसे न्यूट्रिशन लेने के लिए, आपको एनर्जी देने के लिए, आपके मसल बिल्ड को करने के लिए। लेकिन जैसे आप कम खाना देते हो तो आपका बॉडी जो होता है वो रेस्टिंग पोजीशन पे होता है कि उसे आज काम नहीं करना, आज मेरा रिलैक्सिंग डे है। तो जैसे आप एक रिलैक्सिंग डे जैसे कि संडे आता है और आप पूरा दिन रेस्ट करते हो, आप नेक्स्ट डे रिजुविनेट हो जाते हो, ठीक उसी तरह आपका बॉडी भी फंक्शन करता है। अब बात कर लेते हैं कि इससे नुकसान होता है या नहीं। तो आई वुड से यस देयर आर साइड इफेक्ट्स। एक रिसर्च पेपर के मुताबिक जो लोग, स्पेशली विमेंस की बात कर लूँ तो विमेंस में ये देखा गया था कि जो इंटरमिटेंट फास्टिंग पर थे फॉर लॉन्गर पीरियड उनके इंसुलिन लेवल हेवायर हो गए थे, यानी कि शुगर लेवल उनका बढ़ गया था। तो आप लोगों को ध्यान देना है कि जो भी शुगर पेशेंट्स है दे हैव टू बी वेरी 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 मच अलर्ट व्हेन इट कम्स टू इंटरमिटेंट फास्टिंग और एनी फास्टिंग। आपको आपके शुगर लेवल को, पैरामीटर को देख के ही चीज़ों को करना है। अब जो भी नॉर्मल लोग हैं जिन्हें कोई डिजीज की प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि कोई कॉलेज गोइंग है, कोई होम मेकर है, जो भी लोग हैं और जिन्हें शायद वर्क फ्रॉम होम भी है, अगर वो सोच रहे हैं कि हमें करना चाहिए तो दे कैन ईजिली गो फॉर इट। लेकिन अगर आपने लाइफ में कभी फास्टिंग नहीं किया है तो इट विल बी अ वेरी चैलेंजिंग थिंग फॉर यू। सो मैं उन लोगों को यही एडवाइस करूंगी कि जब आप स्टार्ट करते हो तो आप वीक में 1 दिन के लिए स्टार्ट करिए, ठीक है। आप 1 दिन के लिए स्टार्ट करिए। अब कितने घंटे के लिए करना है
वो आप पर डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि मैंने अपनी रात का जो मील है यानी कि आपका जो डिनर है आपने 8 बजे कर लिया है और आपको उसके बाद भूख नहीं लगती है 11-12 बजे तक, और अगर आप टाइम पर सो रहे हैं और आपको ये भूख लगने का जो कीड़ा है वो नहीं है, तो आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 8 बजे ब्रेकफास्ट आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आराम से 12 आवर्स का कर सकते हो। लेकिन अगर आप लेट डिनर ही कर रहे हो, लेट सो ही रहे हो, तो प्लीज आप पहले इस पैटर्न को सुधारिए, उसके बाद फास्टिंग पे जाइए। क्योंकि अगर आप ये इमीडिएटली करोगे तो आपका बॉडी बैकफायर करेगा, आप करने जाएंगे कुछ और हो जाएगा कुछ और। ईच एंड एवरी बॉडी इज डिफरेंट, यू नीड टू रिस्पेक्ट योर बॉडी। अगर आपका बॉडी आपको सिग्नल दे रहा है नहीं बॉस मुझसे सिर्फ इतना घंटे का होता है, तो स्टिक टू इट, डोंट फोर्स योर बॉडी। आप लगभग 1 महीना या 15 दिन तक आप अगर करना चाहते हो कंटिन्यूसली इंटरमिटेंट फास्टिंग, तो आप उसे करके देखिए। अगर आपको लग रहा है कि मैं 15 दिन 12 घंटा मेरा आराम से हो रहा है, तो आपका बॉडी यानी कि उस चीज़ के लिए रेडी है, आप इजीली कर सकते हो। लेकिन अगर आपको उस 15 दिन में आपने मान लो आपने 14 घंटे का किया है और आपको हेडेक होना शुरू हो गया है, आपको मसल पेन शुरू हो गए हैं, तो अंडरस्टैंड योर बॉडी इज नॉट रेडी। यू नीड टू रिपेयर योर बॉडी फ्रॉम इनसाइड फर्स्ट एंड देन ओनली यू कैन गो फॉर फास्टिंग। अब फास्टिंग में ये भी होता है कि बहुत लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लगती है। अब ये उनके लिए स्पेशली बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है व्हेन इट कम्स टू फास्टिंग, जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है। कि एसिडिटी कैसी एक चीज़ होती है कि आपको लगता है कि ठीक है मैं नहीं खाऊंगा तो मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी, तो ये गलत सोच है। आपको एसिडिटी को रिपेयर करने के लिए आपको कुछ ऐसे फूड्स खाने होंगे जिससे आपकी एसिडिटी कर्व डाउन हो जाए। अगर आपको एसिडिटी सीवियर है तो प्लीज डोंट गो फॉर इंटरमिटेंट फास्टिंग। आई वुड एडवाइज रिपेयर योर एसिडिटी प्रॉब्लम फर्स्ट एंड देन यू कैन थिंक ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग। आप इंटरमिटेंट फास्टिंग 14 आवर्स करें, 12 घंटा करें, 16 घंटा, 18 घंटा या क्या करें, आई विल कीप इट टू योर सेल्फ दैट यू डिसाइड वॉट योर बॉडी सेज। क्योंकि हर एक बॉडी अलग होती है, किसी के बॉडी में 16 घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता, 18 घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी किसी को 12 घंटे में ही बहुत ज़्यादा रिपरकशंस होता है। अंडरस्टैंड करिए आप एक ही चीज़ को कि कई बार आपने भी नोटिस किया होगा कि अगर आपने जैसे फॉर एग्जांपल आज अगर नवरात्रि का आपने फास्ट रखा है, तो आप पूरा दिन हो सकता है आप फ्रूट लें या वेजिटेबल जूस लें या कुछ स्वीट लेंगे, और आपको नेक्स्ट डे हो सकता है थोड़ा मोशन हार्ड हो, आपको हो सकता है ऐसा लगे कि थोड़ा कॉन्स्टिपेटेड है, थोड़ा गैसी है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि आप जब भी इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हो या कोई भी फास्टिंग करते हो, अगर आपने अपने बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दिया है, अगर आपने उस फास्ट को ब्रेक डाउन करते वक्त प्रॉपर न्यूट्रिशन से स्टार्ट नहीं किया है, तो आप लोगों को ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। मेक श्योर अगर आप ड्राई फास्ट नहीं कर रहे हो तो आप पानी की कंटेंट अपने बॉडी में अच्छा रखेंगे, क्योंकि वाटर इज अ बेस्ट थिंग टू डिटॉक्सिफाई योर बॉडी। आपका किडनी बहुत अच्छा काम करता है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, लिवर अच्छा काम करता है। तो आप जितने अच्छे से अपने आप को हाइड्रेट रखेंगे, आपका बॉडी ऑटोमेटिकली हाइड्रेशन पे चला जाता है। अब जो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं कर सकते हैं, उन्हें डिसहार्टन होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे अलग तरीके भी हैं अपने बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए। तो आप लोगों को डिसहार्टन नहीं होना है कि भाई मेरे से तो होता ही नहीं है, मैं क्या करूं, मेरा बॉडी डिटॉक्सिफाई होता ही नहीं है, मैं फास्ट नहीं रख सकता, नहीं रख सकती। तो आप लोगों को बिल्कुल भी डिसहार्टन नहीं होना है। Give some time to your body. See it if you can adjust with fasting. If you cannot, there is always another way to detoxify your body. So don't get disheartened. इस वीडियो का मकसद सिर्फ यही है कि आप लोगों को मैं सारे पॉजिटिव और नेगेटिव प्रॉपरली बता सकूं, ताकि आप अपने बॉडी को कैसा आपका बॉडी रिएक्ट कर रहा है उस चीज़ को आप अंडरस्टैंड कर पाओ। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि मुझे फास्टिंग की हैबिट नहीं है और मैं फास्ट रख ही नहीं पाती थी क्योंकि मुझे भूख बर्दाश्त नहीं होती थी, क्योंकि अब मेरे बॉडी में उतना मेटाबॉलिज्म था कि मुझे भूख लग जाती थी, तो आई कुडंट डू फास्ट। बट नाउ स्लोली एंड स्टेडीली अब मेरा स्टैंडर्ड 12 आवर्स का फास्टिंग होता है इंटरमिटेंट का, प्लस मुझे कोई ऐसा हेडेक, लो एनर्जीज, मसल पेन, मसल एक ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। एंड अब मैं थर्सडे का भी फास्ट रखती हूँ। तो व्हेन योर बॉडी इज मेंटेन्ड प्रॉपरली इट विल गिव यू रिजल्ट। अब आप लोग सोचेंगे कि सिर्फ इंटरमिटेंट फास्टिंग से मेरा वेट लॉस हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। सी इंटरमिटेंट फास्टिंग विल कीप योर गट हेल्दी। अगर आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम है तो इट विल नॉट वर्क फॉर यू। वर्क फॉर दैट एसिडिटी फर्स्ट एंड देन स्टार्ट विद इंटरमिटेंट फास्टिंग, देन इट विल शो यू द रिजल्ट। क्या ऑटोमेटिकली आपका वेट लॉस हो जाता है इंटरमिटेंट फास्टिंग में? तो नहीं, देयर आर अदर पैरामीटर्स इंक्लूडेड इन दैट। सो आप अगर सोचो कि मैं सिर्फ 1-2 महीना इंटरमिटेंट फास्टिंग करके मेरा बॉडी स्लिम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। यू हैव टू वर्क ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स इक्वली।
सो ये है आज के इस टॉपिक का सारा जो सारांश था, ये जो मेरा जो टॉपिक था इंटरमिटेंट फास्टिंग को लेके। सिर्फ मेरा यही मोटो था कि आप अंडरस्टैंड करो अपने बॉडी को कि क्या आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करना है या नहीं करना है। अगर करना है तो किस तरीके से करना है, किस तरीके से नहीं करना है। अब मैं आप लोगों को लास्ट एक चीज़ बता देती हूँ कि अगर आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग की है 12 घंटा, 14 घंटा या 16 या 18 घंटा, तो आप लोगों को किस तरह से उसे ब्रेक डाउन करना है। जब भी आप पहला आहार लेते हो तो मेक श्योर आप नट्स लो, सोक्ड नट्स लो, सीड्स लो या फिर कोई फ्रूट से स्टार्ट करो, ठीक है। जब भी आप फ्रूट लो तो आप मेक श्योर करो नट्स और सीड्स के साथ उसे कॉम्बिनेशन में लो, ठीक है। तो आप इससे शुरुआत कर सकते हो। इमीडिएटली कोई भी हेवी फूड मत खाइए। जैसे कि आपने 12-14 घंटा फास्टिंग कर लिया और आपने बहुत ही अच्छे से एकदम ऑयली फ्राइड फूड खा लिया है, तो दिस इज अ रॉन्ग मेथड टू ब्रेक डाउन योर इंटरमिटेंट फास्टिंग। जितना आपने फास्टिंग से आपने गेन फायदा नहीं किया होगा, उतना तो आप उसे लॉस में डाल देंगे आप ये सब खा के। तो ब्रेक डाउन अच्छे से करिए। मेक श्योर कि आप अपनी बॉडी को समझिए। अगर जिन लोगों को लो एनर्जीज की प्रॉब्लम रहती है कंटिन्यूसली, मेक श्योर कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग तब तक नहीं शुरू करेंगे जब तक आप इंटरनली अपने बॉडी को हील नहीं करते हो। इंटरमिटेंट फास्टिंग हो या कोई भी फास्टिंग हो, एकादशी का फास्ट हो या करवा चौथ लेडीज लोग रखती हैं, तो मेक श्योर देखो आप करवा चौथ में भी देखते होंगे कि कैसे सुबह सर्गी खाने के बाद ये फास्ट शुरू होता है। मतलब आपने बॉडी को एक फ्यूल दे के रखा है कि पूरा दिन ये बॉडी अच्छे से मेंटेन रहे। तो आप ब्लाइंडली कोई चीज़ नहीं करोगे। आई एम टोटली अगेंस्ट ड्राई फास्ट। ड्राई फास्ट बहुत लोग करते हैं, स्पेशली फॉर मी इट डजंट वर्क, प्रोबेबली फॉर अदर्स इट मे बी वर्किंग, बट मेरा एडवाइस यही है कि अगर आप लोगों को फास्टिंग की बिल्कुल भी आदत नहीं है तो डोंट गो फॉर ड्राई फास्ट। स्टार्ट विथ वेट फास्ट जहाँ पर आप वाटर कंज्यूम कर सकते हो, एंड देन इवेंचुअली इफ योर बॉडी इज रेडी गो फॉर ड्राई फास्ट। और ड्राई फास्ट भी रखते हो तो मेक श्योर कि आपने जो लास्ट मील लिया है वो इतना अच्छा हो कि आपका वो जो फास्टिंग पीरियड है आपको उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दिस इज ऑल अबाउट इंटरमिटेंट फास्टिंग। आई होप आप सभी को काफ़ी कुछ नॉलेज पता चल गया होगा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स होंगे आई एम श्योर ये वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। आपका क्या मानना है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग सही है या नहीं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हो और आपको कोई बेनिफिट हुआ है, नहीं हुआ है, जो भी हुआ है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग टॉपिक के साथ। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर बात करूं तो उस बारे में आप कमेंट सेक्शन पर लिख सकते हैं मुझे। मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगी उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपके सारी क्वेरीज को क्लियर करने के लिए कोशिश करूंगी। चलिए मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ ब्लास्ट ड्यूरिंग दिस नवरात्रि। झूम कर डांस करिए क्योंकि डांस भी एक अच्छा फॉर्म है आपके बॉडी को मेंटेन करने के लिए। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।